5 साल पहले रीवा एलए पढ़ने के लिए गई थी। शुरू के 2 साल तक तो उसके फोन्स भी आते रहे, खत भी आते रहे। फिर एक दिन फोन आया कि उसने शादी कर ली। उसने मुझे नहीं मारा था, मैंने खुद ही तीसरी मंजिल से छलांग मार दी थी। मगर क्यों? क्योंकि उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। बहुत पछताओगे अगर मैंने रख लिया तो। अपनी ज़िंदगी का मकसद इस तरह मुझे बख्श दिया तो। क्या कह रहा था? एग्जीबिशन पे पहुंच जाना, जवाब मिल जाएगा। अक्सर समन आई। ओह, मैं सोच रही थी कि अरीबा को कहूंगी कभी समन को घर बुलाए। साहिबा, कल तुम एग्जीबिशन पे चल रही? हम कार्ड बांट के और तैयारी कर करके थक गए और तुम पूछ रहे हो एग्जीबिशन पे आओगी? मेरे ख्याल में अरीबा को तो नदीम लेकर आ जाएगा और मैं और समन दोनों डायरेक्ट ऑफिस से आ जाएंगे। आप चल रही हैं एग्जीबिशन पे? जी। अहमद चलें? मुनज़्ज़ा, तुम जिंदा हो? जी। समन रहीम और समन ये है बासित। यहाँ की बहुत मशहूर मॉडल थी और बासित की क्लास फेलो भी थी। जब वो अपने करियर के उरूज में थी तो उसने शादी कर ली। अच्छा, किससे? पता नहीं उसने किससे शादी की है, हम में से कोई भी उससे नहीं मिला। हाँ, वो सिर्फ बासित से मिला करती थी। बासित उन दिनों भी नदीम के साथ रहता था? बासित नदीम से 2 साल सीनियर था। वो अपार्टमेंट शेयर किया करते थे। नहीं, उन दिनों नदीम अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त फिर भी बासित के साथ ही गुजरता था। तो फिर नदीम को भी मालूम होगा? नहीं, नदीम को इतना नहीं मालूम, सिवाय इसके कि बासित और मुनज़्ज़ा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती थी? सिर्फ दोस्ती। मेरा ख्याल है इसी दोस्ती की वजह से मुनज़्ज़ा मारी गई। मारी गई कि मारती गई? ये बात सिर्फ बासित को मालूम है, मगर बासित इस हादसे के बाद इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया है कि उससे कोई पूछ ही नहीं सका। इसी वजह से नदीम भी उसी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। और मुनज़्ज़ा का हस्बैंड का क्या हुआ? नहीं पता नहीं, हम में से कोई जानता तो मालूम होता ना। बासित बहुत वायलेंट हो गया था, नदीम ने उसके पता नहीं कैसे संभाला। लोगों को ये भी नहीं पता कि वो मरी कैसे थी? नदीम को बासित ने बताया था। क्या? कि वो जल के मरी थी और उस वक्त बासित वहाँ मौजूद था। बासित, खाना खा लो प्लीज। बासित, बासित, खाना खा लो प्लीज। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुझे झूठा लगता हूँ? नहीं। तो फिर? इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। तू भी तो आर्टिस्ट है, सच बोल, ये इत्तेफाक है? शक्ल सूरत एक जैसी हो सकती है, लेकिन आंखों का एक्सप्रेशन, चाल ढाल, शख्सियत, हर चीज तो एक जैसी नहीं हो सकती। वो अमेरिका से आई है बासित और बरसों से वहां है, उसका तो यहाँ कोई है भी नहीं। और फिर तुम्हारे सामने मुनज़्ज़ा को अस्पताल ले गए थे। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है उसकी क्या हालत थी। याद है, याद है। उसका पूरा जिस्म झुलस कर जल चुका था। उसे उठाने के लिए ले जाने के लिए जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं बचा था। उसके गोश्त की बोटियों की तरह उसके होंठ लटक गए थे।
उसकी आंखें, बस, बस, उसकी बस, आंखें, बस, उसकी आंखें। वो खड़ा देखता रहा, बिल्कुल करीब। वो फिर आ गया, फिर से आग लगेगी, वो फिर उसे ले जाएगा, बासित, बासित, वो फिर चल जाएगी, वो फिर मर जाएगी। बासित, उसे वापस भेज दे, हाँ ठीक, उसे वापस भेज दे है, यार, ठीक है, ठीक है, उसे वापस भेज दे। ठीक है। हेलो। हेलो समन। हाँ, नहीं नहीं, अभी मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग कितने बजे पहुँच रहे हो? आई एम सो सॉरी निगार, अभी तक मेरी रिकॉर्डिंग नहीं खत्म हुई। व्हाट? तुम्हें वहाँ खुदाया, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम लोगों पे। मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, काम तो ख़त्म करना है ना। एनीवे, मैं कोशिश करूँगी कि बाद में आ जाऊँ। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़। तुमने बिल्कुल ठीक कहा उसको। और क्या, बस भाई कोई ज़रूरत नहीं इतना पेंट करने की। अवार्ड्स पे जा रही हूँ, मॉडलिंग करने तो नहीं जा रही। अवार्ड मिलेंगे तो उसके बाद डिनर पे भी तो जाना है ना। अवार्ड मिलेगा तो डिनर पे जाऊंगी ना, और फिर दुल्हन बनकर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, पहले ही इतना लाउड हो गया। अवार्ड भी मिलेगा और तुम डिनर पे भी जाओगी, और मुमकिन है कि वहाँ वो भी आया हुआ हो, और उससे काजी का भी इंतजाम करके रखो। तुम्हें आजकल शादी के अलावा कुछ नहीं सूझता? हाय वाकई निगार, मुझे और कुछ नहीं सोचता। मेरी अम्मा कहती है तुम्हारी तो शादी होगी ही नहीं, और तुम यूँ ही हमारे सीने पे मूंग दलोगी। तुम अपनी अम्मा से कहो प्लीज इतनी बेसब्री ना बने, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। 8-10 साल में तुम्हारी शादी हो ही जाएगी आखिर। तुम्हारे मुंह में खाक। 8-10 महीने के अंदर ना किसी को ढूंढ लिया ना तो मेरा नाम नहीं है, और वो भी नहीं हुआ ना तो देखना मैं जाके अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार दे दूंगी, नहीं तो शादी दफातर के चक्कर लगा लूंगी, और वो भी नहीं हुआ तो मैं मन्नत मारने बैठ जाऊंगी मज़ारों के ऊपर। इतनी मेहनत करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना होगा वो अपने वक्त पे खुद ही हो जाएगा। तुम चल रही हो अवार्ड्स पे? आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। ओह, गुड लक। थैंक यू। मेरा मस्कारा है, मेरी ज्वेलरी कहाँ पड़ी है? नहीं, वो मेरे ख्याल में बैग में। ये क्या हरकत है बासित? इस तरह खाना ना खाने से क्या होगा? जाओ यहाँ से। तुम खाना खा लो, मैं चला जाऊंगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा है, तुम जाओ यहाँ से। बासित, तुमने दवाई खानी है, खाली पेट दवाई नहीं खा सकते हैं। क्यों खाऊं मैं दवाई? मैं पागल अगर हूं तो भी तुम लोगों से बेहतर हूं। अगर मैं दवाई न खाकर मर जाऊं तो भी बेहतर है। मैं झूठे मसलियत आमेज लोगों के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता। बासित, मुझसे क्यों नाराज हो? इसलिए कि तुम झूठे हो। तुम्हें कैसे पता? तुम उन लोगों के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हो। मैं जो कुछ भी कह रहा था मुझे उस पर पूरा यकीन है, मगर हो सकता है कि वो गलत हो। मैंने तुमसे जानबूझ के झूठ नहीं बोला है। अच्छा तुम खुद सोचो, आज तक कोई मर के वापस आया है? और अगर मुनज़्ज़ा वापस आ जाए तो भला इस बात को मैं क्यों झूठ लाऊंगा? मैं तो खुद उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बहुत सी बातें पूछना चाहता हूँ। तो फिर मेरी बात मान लो, मुनज़्ज़ा है, उससे जाकर मिलो, उससे बात करो, उससे पूछो जो पूछना है।
ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। तुम प्लीज खाना तो खा लो। मुबारक हो। अब यकीन आ गया मेरी बातों का? कुछ कुछ। यानी अब भी शक है कुछ? पता नहीं। ये अवार्ड भी यकीन नहीं दिला सका। वैसे मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या कुछ जानते हैं? जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। क्या सोचती हूँ? खौफजदा हो जाती हो। क्यों? खौफजदा क्यों होंगी? जाहिर है इतनी चाहत खौफजदा कर देती होगी ना। जरूरी नहीं। कम से कम यकीन तो नहीं आता। ऐसा भी नहीं है। जानती हो इस वक्त तुम इकरार कर गई हो। बहुत एहतियात के बावजूद सच बोल गई। कैसा सच? न तुम्हें मेरी चाहत पे कोई शक है और न तुम मुझसे खौफजदा। तो ये कि ये तुम्हारा मेरी जिंदगी में पहला कदम है। assumptions धोखा देते हैं बाज़ दफ़ा। देखते हैं धोखा कौन खाता है। देखते हैं। से मुझे कोई याद आ गया। किसके डायलॉग से? ये तुम्हारे हीरो वकार के डायलॉग से। कौन याद आ गया? एक साहब है, यूं लगता है जैसे वही बैठे बोल रहे हैं। कसम से समन, अगर तुम इस कैरेक्टर में से नेगेटिव स्ट्रीक निकाल दो ना तो वही साहब है, बने बनाए। इस तरह किसी की होटल के सामने खड़ा नहीं हुआ करते यार। वो अकेली लड़की बाहर से आई है, क्या सोचेगी यार जाओ प्लीज। वो बासित पूरी रात मेरी खिड़की के बाहर खड़ा रहा है। होटल के बाद उसको पता किसने दिया? मुझे क्या पता। फिर क्या नदीम आके उसको लेकर गया? मेरी तो पूरी रात खराब हुई है ना, इतनी परेशान रही हूँ मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बासित से एक दफ़ा मिल के उसे यकीन दिला दें कि आप मुनज़्ज़ा नहीं हैं, तो ना वो आपको तंग करेगा और उसकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। वो समझती है कि नाम बदलकर उसने अक्लमंदी की, लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। लेकिन उसे समझाओ कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे लेकिन दो आदमी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। एक वो जिसने आग लगाई थी और एक मैं जिसकी वजह से आग लगी थी। उसमें एक कैरेक्टर है आदम, बिल्कुल मुझे आपके जैसा लगता है। सुलझा हुआ,
धीमा मिजाज, रोमांटिक, बहुत अक्लमंद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी मुझ में ये तमाम क्वालिटीज़ हैं। वो एक बहुत चालाक, बहुत मोहतात और बहुत शफ़ाक आदमी है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैंने वेगस फ़ोन किया था। जिस यूनिवर्सिटी में रीबा पढ़ती थी वहाँ मेरी एक दोस्त पढ़ाती है। मगर ये कैसे कंफर्म हो गया कि तुम उसी आदमी की बात कर रही हो जिससे अरीबा ने शादी की? तो अब कंफर्म कर लो, कैसे? या वैन क्लीफ का कलोन तो मिलता ही होगा। अरीबा, अरीबा, क्या हुआ बेटा? अम्मी, क्या हुआ है बेटा? अम्मी, अरीबा, अम्मी, अम्मी कोई आ रहा है अम्मी। कौन आ रहा है बेटा? अम्मी, अम्मी, अम्मी वो इधर आ रहा है अम्मी। बेटा, अम्मी वो आ रहा है अम्मी। अरीबा, अम्मी वो इधर ही आ रहा है अम्मी। कौन इधर आ रहा है बेटा? अम्मी वो इधर आ रहा है अम्मी। अरीबा,